हाय गाईज, वेलकम टू अक्सापूर अकॅडमी. आप सबका स्वागत आहे. ओके मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे अक्सापूर अकॅडमीमध्ये. आज आपण व्हर्बल रिझनिंग स्टार्ट करणार आहोत. आपला पहिला टॉपिक असेल. ह्यामध्ये आपण सिलोसिझम आणि व्हेन डायग्राम बघणार आहोत. ओके, सिलोसिझम व्हेन डायग्राम हे पेपरमध्ये खूप विचारतात. मॅक्सिमम बँकिंगच्या पेपरला किंवा MPSC UPSC प्रत्येकच्या पेपरला हे विचारतात. ओके, त्याप्रमाणे आज आपण हे बघू. ओके, अपन मागच्या 2-3 लेक्चर में अपन बेसिक्स गणित घेतलंय. ओके फ्रेंड, लास्ट के लेक्चर में हमने जो भी बेसिक्स मैथ चाहिए तो हमने देख लिया था. तो आज हम प्रॉपर रीजनिंग का पार्ट जो होता है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके फ्रेंड, तो चलो आज का हमारा मेन है सिलोसिज्म. ओके, हम लोग आज सिलोसिज्म देख लेते हैं. ओके फ्रेंड, हम लोग आज सिलोसिज्म देख लेते हैं. ओके, सिलोसिज्म एक बहुत बड़ा सिंपल टॉपिक है. यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, तो चलो देखिए, सिलोसिज्म में बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करते हैं, सिलोसिज्म रिप्रेजेंट, आप कोई भी सर्कल हो या स्क्वायर हो, कहीं से भी आप लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, उसको अगर देखेंगे तर्क अनुमान वेन आकृति बोलते हैं. वेन आकृति से हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं. अगर इसकी बात करेंगे, नहीं और कुछ नहीं, नहीं और कुछ नहीं, ये बहुत जरूरी वर्ड आते हैं. ओके, नहीं और कुछ नहीं, ये जो वर्ड्स है ये बहुत जरूरी है. ये बार बार एग्जाम में पूछा करते हैं. ये इस पे बहुत फोकस करना है आपको. ओके, उसके बाद नहीं तो है, ये कुछ ही नहीं है. ओके, ये कैसे होता है ये हम लोग अभी थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं. देखिए, ऑल मीन्स सब, ऑल मीन्स सब, मराठी में इसको सर्व बोलते हैं. सम बोले तो कहीं तो छोटा सा, कुछ पार्ट जैसे बोलते हैं ना, वही वाला सम. काही, नन है ना, नहीं, नहीं मराठी में नहीं, नहीं हिंदी में. अभी देखिए, ये जो कंसेप्ट है अगर ये आप ध्यान में रखोगे ना, कैसे भी एग्जाम्पल आने दो आपको सॉल्व हो जाएगा. ओके मित्रांनो, सिलोसिझम जे आहे ना, शक्यतो आपण डायग्राम म्हणजे आकृतीने रिप्रेझेंट करतोय. ओके, आकृती. ओके, आकृती काढून आपण रिप्रेझेंट करतो. त्याने काय करतात, निष्कर्ष देतात. ओके, निष्कर्ष वरून आपल्याला डायग्राम ड्रॉ करायचा असतो किंवा डायग्राम देतात, त्या डायग्राम वरून आपल्याला निष्कर्ष तयार करायचं असते. ओके, आता हे बघा, सर्व, सर्व म्हणजे सर्व, पूर्ण सर्कल. सम म्हणजे काही, ह्यातला पार्ट, हे सम मध्ये येतोय. आणि नन म्हणजे काहीच नाही, म्हणजे वेगळा. ओके ओके, समझून आलं मित्रांनो. ओके फ्रेंड, समझ में आ रहा है आप सभी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सर्व मीन्स ऑल मीन्स ये सब हुआ, सब मीन्स इसका छोटा सा पार्ट हुआ, नन मीन्स कुछ भी नहीं. इतना आपको ध्यान रखना है. ये मेन ये जो की कंसेप्ट है, इस पे आप अगर आप फोकस करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके, अभी देखो इसके ऊपर से हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखो यहाँ पे बोला ऑल ARB, हमने क्या बोला था, मीन्स रिप्रेजेंट करना है सर्कल से, मीन्स ये ऑल. ओके, ये हो गया ए का, ये सब ये है. ओके, सब ये के बारे में उन्होंने क्या बोल रहा है, ऑल ये. ऑल ये क्या बोल रहे हैं, बी. ये बी, समझ में आ गया. ऑल ये जो सब ये है ये बी है. ओके मित्रांनो, समजून आलं. सर्व ए म्हणजे सर्व, सर्व ए म्हणजे बी, सर्व ए हे बी आहेत असं त्याचं मिनिंग होते. ओके, आता ये देख लेते, नन ए इज बी का, तो ये जो है वो बी नहीं है, मीन्स ऐसे डिफरेंट, ए और बी. समझ में आ गया. ओके, अभी सम ए, ये वाला. ओके, देख लो, सिर्फ आप ध्यान देके देख लो, आप जल्दी समझ में जाओगे. ये बी मीन्स ए और ये बी, क्या बोला है उन्होंने, सम ARB, कुछ ए का पार्ट है, मीन्स ये जो पार्ट है उसका कुछ पार्ट ए बी है. समझ में आ गया. बी का भी कुछ पार्ट ए में आता है, ये का भी पार्ट कुछ बी में आता है. बस इतना आप स्टेटमेंट ध्यान में रखो. अगर इसके हम बात करेंगे, मिनिमम कितने स्टेटमेंट तैयार होंगे, ये हम अगर पहले स्टेप में देखेंगे तो ऑल ए इज बी, इज अ बी किंवा इज बी. ओके, अभी ये जो ए है वो सब बी है. अगर दूसरी बात हम लोग करेंगे, कुछ
सम, कुछ, सम, बी, ये जो बी का पार्ट है ना, ये कुछ आया हुआ है, ओके। ये बी का जो पार्ट है, कुछ भाग ये में आया, बोले तो क्या होता है, सम बी, ओके, इज ए, सम बी इज ए। अभी तीसरा क्या स्टेटमेंट होगा, अगर इसी की बात करेंगे तो सम बी इज नो और नॉट ए। समझ में आ गया। अभी ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो ये जो कुछ बी का पार्ट है ये में आ रहा है, मगर कुछ पार्ट नहीं है, ये भी होता है। अगर चौथा पार्ट आकर देखेंगे, सब बी, ये जो सब बी है, ये बी वाला पार्ट है, ये में नहीं है, ये वाला पार्ट बी में है, ओके। ये जो पार्ट है वो बी में है, मगर बी में ए वाला पार्ट नहीं आता है, मगर कुछ पार्ट आता है, कुछ पार्ट आता है, इसलिए क्या होता है, ऑल ए, ऑल बी इज, ऑल बी इज नॉट और नो ए। ये स्टेटमेंट पूरा इसके तरफ से तैयार हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, ऑल ए आर बी मीन्स इतना स्टेटमेंट तैयार हो जाएंगे। अभी देखो सिंपल अगर इसकी बात करूंगा ना तो कुछ भी नहीं होता है। स्टेटमेंट अगर हम बात करेंगे तो क्या आता है, नो वन इज ए और बी, जो एक ही बी नहीं एक भी ए नहीं, ओके। ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ओके। समझ में आ रहा है। अभी देखो सम ए आर बी, सम ए आर बी, अगर इसका अगर हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो कितने स्टेटमेंट हो जाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो अभी क्या होगा, कुछ पार्ट ए का कुछ पार्ट बी में है, मीन्स क्या होगा, सम ए इज बी, ओके, सम ए इज बी, ओके। समझ में आ रहा है आपको। चलो हम लोग और एक बार अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको, ओके। अभी देखो स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा, सम ये इज नॉट और नो बी, ओके। नहीं है, ये जो पार्ट है ये बी में ये में नहीं आता है, ये जो पार्ट है ना बी में ये में नहीं आता है, सम आता है, कुछ थोड़ा सा पार्ट आता है, ओके। अभी देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या आएगा, तीसरा स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे तो सम बी इज ए। देखो ये कुछ बी का पार्ट आया हुआ है, ये जो बी का पार्ट है ना ये में आया है, बोले तो ये हो सकता है। अभी हम लोग अगर फोर्थ पॉइंट देखेंगे, सम बी इज नॉट और नो ए, ये नहीं है। देखो ये जो पार्ट है ये में नहीं है, ओके। सेम ऐसा हम लोग फिफ्थ अगर देखेंगे, ऑल ए इज नॉट बी, ये जो सब बी ये वाला पार्ट है ये बी नहीं है, मीन्स बी नहीं है, ओके। अगर हम सिक्स्थ देखेंगे, ऑल बी इज नॉट ए, ये स्टेटमेंट निकल कर आते हैं और ये बहुत जरूरी होते हैं, ओके। ये अगर आपको समझ में आ गया, ये 4 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, बॉस आपको कोई भी सिलोसिज्म समझने से नहीं रोकेगा। सबसे आसान तरीका, अभी तक की सबसे आसान तरीका है, ओके, सबसे शॉर्टकट की है। अगर ये स्टेटमेंट अगर आप याद रख सकते हो तो कोई भी एग्जाम्पल आपको वेन डायग्राम की या सिलोसिज्म की आने दो, आप 100% सॉल्व करेंगे, ओके फ्रेंड। ओके फ्रेंड, समझ में आ रहा है। ये आपको मैं इसका पीडीएफ बना के भी दे दूंगा, ये स्टेटमेंट आप आपके पास रख लो, ओके। ये अगर आपको समझ में आएगा ना तो आपको कोई भी सिलोसिज्म समझने से रोक नहीं पाएगा, ओके फ्रेंड। अभी हमने ये पूरा समझ लिया है, ओके। अभी देखो ये स्टेटमेंट समझ, इसी की तरफ से हम लोग अभी ये पहला एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ऑल गोट्स और डॉग, ऑल गोट्स है ना, सब छेली क्या है, सब बकरी क्या है, ये कुत्ते हैं, ओके। अभी देखो ऑल को हमको कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये वाला सेम वही करना है। देखो ये हमने निकाल दिया गोट, ओके। अभी डॉग, ये आपका हो गया। देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अब इसके अंदर ये स्टेटमेंट निकल कर आएंगे, क्या क्या स्टेटमेंट निकल कर आएंगे, कुछ
डॉग गोट है, कुछ भी मीन्स कुछ डॉग गोट है, एक भी गोट डॉग नहीं है, सब डॉग सब गोट डॉग है ना, एक भी गोट डॉग नहीं है। इस तरह के जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं वो यहाँ निकल कर आएंगे। ओके, अभी देख लो, नो गर्ल इज बॉय, अभी देखो ये गर्ल का और ये बॉय का, ये गर्ल और ये बॉय, देखो लो सेम है, देखो देख लो, देखो देखो यहाँ पे फोकस कर दो, सेम स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है। अगर हम थर्ड की बात करेंगे, सम मोबाइल आर टेलीफोन, सम मोबाइल, देखो ये मोबाइल एंड टेलीफोन। ओके फ्रेंड, समझ में आ रहा है? हो गया, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, बॉय, सम बॉय मीन्स सर्कल का आधा, ये आधा, ये बॉय, ये स्टूडेंट नहीं है मीन्स स्टूडेंट अलग सा। समझ में आ गया? ओके ओके मित्रांनो, आता हे लक्ष ठेवा, मी तुम्हाला मराठीमध्ये पण सांगणार आहे बघा। सर्व ए आणि हे बी आहेत, सर्व ए हे बी आहे, सर्व ए हे बी आहे, सर्व ए हे बी आहेत। ओके, हे आलं लक्षामध्ये? आता काय होणार आहे, दुसरं स्टेटमेंट काय होणार, दुसरं जर बघायचं झालं तर बघा, काही बी हे आहेत, आलं लक्षामध्ये? आता काही बी हे ए नाहीत, ओके, आणि सर्व बी हे ए नाहीत, आलं लक्षामध्ये? हे 4-5 स्टेटमेंट त्यांचे निघून येतात, ह्यावरही आपण फाइंड आउट आकृत्या काढायचं असतं। बघा इथं काय दिलेत, नो ए, ए हे बी पण नाही किंवा ए पण नाही। ओके, बघा हे सेपरेटच दाखवलंय त्यांचं, हे आपण त्यांचं पूर्ण असं सेपरेट दाखवायचं, ए वेगळा आणि बी वेगळा। ओके, आलं लक्षामध्ये? हे पूर्ण असं वेगळं येणार हे दोन्ही पण। ओके, आता बघा, सम काही ए आर बी, काही ए आणि बी हे दोघांमधलं हे काही सम, ह्याच्यातून काय निघून येणार, पहिला स्टेटमेंट काही ए हे बी आहेत, ओके, काही हे बी आहेत, लक्षात ठेवा। दुसरं काय येणार, काही ए हे बी नाहीत, आलं लक्षामध्ये? आता काही बी हे ए आहेत, ओके, इथं बघा काही बी, कारण काही छोटासा पार्ट तिकडे येतोय, फक्त स्टेटमेंट उलट सिलट केलाय, बाकी काही नाहीये। सेम इथं काही बी हे ए नाहीत, बघा इथं काय येणार, पूर्ण सर्व ए हे बी नाहीत, कारण सर्वला नाही, काहीला आहे, बी आहे। सेम हे स्टेटमेंट येणार। ओके, हे जर तुम्हाला स्टेटमेंट किंवा हे निष्कर्ष जर लक्षात राहिले तर तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट लक्षात राहणारच नाही असं नाही। ओके, ह्याचप्रमाणे जर आपण थोडंसं एक्झाम्पल जर बघितलं, बघा शेळी सगळ्यांनाच माहिती आहे, हे शेळी, ओके, आता त्यांनी काय म्हटलात, शेळी काय म्हटलात, आर डॉग, सर्व शेळ्या हे कुत्रे आहेत, ओके। आता सेम ह्याच्यावरनं जर स्टेटमेंट जर तुम्ही काढायला बसला, हे सर्व स्टेटमेंट त्यांचे येणार, सर्व ए हे बी आहेत, म्हणजे सर्व ए हे बी आहेत, त्याप्रमाणे ह्यांचे स्टेटमेंट हे निघत बसणार। ओके, आता हे बघा, नो गर्ल इज बॉय, जी मुलगी आहे ते मुलगा नाहीये, म्हणजे काय, जे मुलगी आहे ते मुलगा नाही, म्हणजे दोन्ही सेपरेट झालं, दोघांचं लिंक सेपरेट झालं। ओके, आता सेम बघा इथं, सम मोबाईल आर टेलिफोन, त्यांनी काय म्हटलंय, सम मोबाईल, कसं आहे, हे मोबाईल आणि हे टेलिफोन, हे जे सम आहेत ना, टेलिफोनचा सम पार्ट मोबाईल मध्ये आहे, मोबाईलचा सम पार्ट टेलिफोन मध्ये, म्हणजे एक दोघांना सोडून ते राहणार नाहीत, नवरा बायका प्रमाणे किती पण भांडणं कराय बरोबरच राहणार। ओके, आता दुसरं बघा, विसरून जावा रे, दुसरं बघा, सम बॉय आर नॉट स्टुडंट, सम बॉय है ना, म्हणजे काही म्हणजे सम म्हणजे अर्ध, ह्याचा विचारच करायचा नाही पूर्ण सर्कलचं, नॉट स्टुडंट म्हणजे स्टुडंट नाही आहेत,
हे स्टुडंट वेगळं, हे बॉय वेगळं. ओके, आलं मित्रांनो लक्षामध्ये? खूप सोपं आहे. ह्याचप्रमाणे आपण पुढचं स्टेप बघूया. फक्त आज बेसिक कन्सेप्ट आपण घेतलाय. उद्या आपण प्रॉपर त्यांच्या ह्याला स्टार्ट करूया, म्हणजे एक्झाम्पलला स्टार्ट करूया. तुम्हाला काही पण अडचण आली तर माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्ही मला फॉलो करा. ह्याचे PDF तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळतील आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. ओके फ्रेंड, थँक्यू सो मच.